तैयार है? स्टार्ट। अपीलार्थी ने बो बाजार कलकत्ता पुलिस स्टेशन में सूचना दी थी कि यहाँ प्रत्युत्तर दाता संख्या 2 ने उसके पति ज्ञान प्रकाश की दिनांक 16/1/2014 को हत्या कर दी और जब वह अपने पति को बचाने गई उसने उसे भी गंभीर चोटें कारित की। विराम। तदनुसार दिनांक 18/12/2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषणोपरांत प्रत्युत्तर दाता संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 326 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विराम। जब साक्ष्य दर्ज किया जा रहा था अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के परंतुक सपटित धारा 301 के अंतर्गत अपने अधिवक्ता के माध्यम से लोक अभियोजक द्वारा अपना कर्तव्य निर्वहन कर लेने के बाद यथा आवश्यक विधि व तथ्य के प्रश्न पर मौखिक बहस करने, साक्षी से प्रश्न पूछ लिए जाने के बाद किसी असंगत प्रश्न पर आपत्ति करने, अभियोजन साक्षियों की परीक्षा करने, प्रतिरक्षा साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने, विधि के अनुसार न्याय प्रक्रिया की मदद करने के लिए अनुमति देने हेतु एक आवेदन पत्र दिया, जिसे विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC कलकत्ता ने 25/7/2018 को अस्वीकार कर दिया। इस आधार पर कि धारा 225 केवल लोक अभियोजक को ही अभियोजन संचालित करने का आदेश देती है और धारा 301 इस पर अभिभावी नहीं हो सकती। विराम। फिर भी धारा 301(2) के विचार में परिवादिनी अभियोजन की बहस पूरी हो जाने के बाद लिखित कथन प्रस्तुत कर सकती है। विराम। उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 21/7/2019 के द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी। यह अभिनिश्चित करते हुए कि धारा 24(8) के परंतुक के उपबंध के बावजूद धारा 225 का प्रावधान अभिभावी होगा और सत्र विचारण केवल लोक अभियोजक के द्वारा ही संचालित होगा तथा धारा 24(8) के परंतुक द्वारा प्रभावित नहीं होगा। विराम। अतः यह SLP अपील प्रस्तुत की गई। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि किस विस्तार तक किसी मामले के अभियोजन में पीड़ित का अधिवक्ता भागीदारी कर सकता है। विराम। पैरा। निर्णय 1। हमारी दांडिक न्याय प्रणाली में लोक अभियोजक का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विराम। वह केवल पीड़ित व्यक्ति का ही नहीं अपितु राज्य का भी प्रतिनिधि होता है। यद्यपि वह सरकार द्वारा नियुक्त होता है किंतु वह सरकार या अन्वेषण संस्था का नौकर नहीं होता है। विराम। वह न्यायालय का अधिकारी होता है और उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व अभियोजन की ओर से सभी सुसंगत तथ्यों को पेश करके सच्चाई तक पहुंचने में न्यायालय की मदद करना होता है। विराम। इसलिए स्पष्टतः वह एक ऐसा स्वतंत्र अधिकारी होता है जो न्याय कारण और एक दांडिक विचारण में स्वतंत्र भूमिका निभाता है। विराम। लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 में उपबंध किया गया है, जिसके प्रासंगिक उपधारा में एवं अन्य धाराओं में निम्न उपबंध किया गया है। पैरा 24 लोक अभियोजक। 1 प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात यथा स्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। विराम। पैरा 7 कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 या उपधारा 3 या उपधारा 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। विराम। पैरा 8 केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। विराम।